नमस्कार साथियों, आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है सहनशीलता। आजकल व्यक्तियों में सहने की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो गई है, इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। इसलिए आप अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और किसी एकांत जगह पर बैठकर सुनने के लिए इसे तैयार हो जाइए। आजकल हम सभी इस बात को जरूर महसूस करते हैं कि व्यक्ति की सहनशीलता बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। आज ज्यादातर इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत कम सहनशील हो गए हैं, और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ज्यादा सहनशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति आपको कमजोर समझने लगता है। तो आइए आज इसी बात को समझते हैं कि सहन करने की शक्ति आपके पूरे जीवन को किस प्रकार से बदल देती है और आपके जीवन को एक नया मोड़ देती है। जब आप किसी चीज को सहन नहीं करते हो तो उसकी मुख्यतः दो विशेषताएं होती है। पहली, असहनशीलता अज्ञानता का एक रूप है और उसे दूर करके ही आप एक स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह हर चीज का नामो निशान मिटा सकता है, क्योंकि यदि व्यक्ति असहनशील हुआ तो उसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होगा और वो अपने ही अकॉर्डिंग काम करेगा। हर इंसान के जीवन निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है उसकी 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की आयु। इस समय में मनुष्य एक गीली मिट्टी के समान होता है। उसे आप जैसा चाहो वैसा ढाल सकते हो, जिधर चाहो उधर आप उसे मोड़ सकते हो, और एक बार ये मिट्टी जब पक्की हो जाती है तो ये जीवन भर वैसे ही रहती है जैसे शुरू में इसे बनाया गया था। आप अपने जीवन में जितनी भी प्रसिद्धि पाते हैं, प्रगति करते हैं, आप शांत रहते हैं, वो सभी की सभी आपके सद्गुणों पर आधारित होती है। और जो व्यक्ति दुर्गुणी या फिर जिनके अंदर गुण नहीं होते हैं, उनके हाथ में भी यदि कोई चीज आप दे देंगे उसके बाद भी वो उसे गवा बैठेंगे। इसलिए कई बार आप इस चीज को भी महसूस जरूर करते होंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो उसे कुछ पाने की ललक होती है, चाह होती है, वो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति को बचपन से ही सारी की सारी सुविधाएं मिली होती है, वो कभी भी उन चीजों के लिए मेहनत नहीं करता है और पीछे रह जाता है। और कभी कभी तो जो पूर्वजों की संपत्ति है वो भी गवा बैठता है। आज का हमारा सामाजिक वातावरण बहुत ज्यादा खराब हो गया है। यहाँ पर भौतिकता की एक होड़ लगी हुई है जिसने हमें जानवर और शैतान बना दिया है। आज हमारे समाज में अनुशासनहीनता की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। रोज हम समाचार पत्रों में लूटपाट, रेप, लड़ाई झगड़े और ऐसी बहुत सारी खबरों को छपते हुए देखते हैं। अब सोचकर देखिए कि इसका कारण क्या है। इसका एक ही कारण दिखता है और वो है कि हम में सहनशीलता समाप्त हो गई है। इस असहनशीलता ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं और उनके राज्यों को नष्ट कर दिया, और अगर हम भी असहनशील रहे तो एक दिन हम भी नष्ट हो जाएंगे। आजकल लोगों में उतावलापन बहुत ज्यादा और सहनशीलता बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। धन्यवाद और कृपया करें जैसे छोटे छोटे से शब्द, ये वो कुंजियां हैं जो लोगों के लिए आसानी से आपके दिलों के द्वार खोल देते हैं। लेकिन आजकल लोग धन्यवाद देना, माफी मांगना या कृपया करें जैसे शब्दों को शायद भूलता ही जा रहा है, या वो इतना ज्यादा ईगोइस्टिक हो गया है कि उन्हें इन शब्दों को बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जब व्यक्ति असहनशील होता है तो उसमें बहुत सारे दुर्गुण आते हैं। वो बहुत सारी गलत काम करने लगता है, लेकिन इन दुर्गुणों, दुष्टता, अत्याचार और बर्बरता से हम थोड़े समय के लिए ही लोगों को आतंकित करके उन पर रौब जमा सकते हैं। लेकिन यदि एक बार लोगों के मन से आपका व्यक्तित्व गिर गया और लोगों ने आपको गुंडा मवाली मान लिया तो समझ लीजिए कि आपका सम्मान और सहयोग की स्थिति समाप्त हो जाएगी। जब भी आपको जीवन में आगे बढ़ना हो तो आपको दूसरों की सद्भावना और सहायता की जरूरत पड़ती ही है, और ये दोनों ही चीजें सिर्फ सज्जन व्यक्ति को ही मिलती है। किसी व्यक्ति को गाली देने में सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति को वो गाली दी गई है उसे वो गाली जीवन भर याद रहती है, वो उसे कभी नहीं भूलता। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और एक प्रगतिशील व्यक्ति को हर तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। और जो व्यक्ति सहनशील होता है उसके मन में दृढ़ संकल्प होता है और वो इन आलोचनाओं की कभी भी परवाह नहीं करता है और हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति असहनशील है, जो सह नहीं पाते हैं, उनके पास कोई संकल्प नहीं होता है और वो कमजोर पड़ जाते हैं और इन आलोचनाओं के आगे घुटने टेक देते हैं और कभी सफल नहीं हो पाते। अंग्रेजी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि कीट्स ने एक बहुत ही शानदार काव्य पुस्तक लिखी। अब कुछ पत्रिकाओं ने और समाचार पत्रों ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की। कीट्स को बड़ी निराशा हुई, उनका साहस टूट गया और वो घोर निराशा में डूब गए। उनकी निराशा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 27 साल की कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई। ऐसे ही श्री राम जी ने भी एक धोबी के मुंह से सीता जी की निंदा सुनकर उन्हें एक वन में भेज दिया था।
जिसके कारण सीता जी जैसी एक पवित्र स्त्री को भी अपार कष्ट झेलने पड़े थे। अब श्री राम जैसे मर्यादा पुरुष भी झूठी आलोचनाओं को सहन न कर सके। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने अपने विचारों को दृढ़ता और निर्भीकता के साथ प्रचारित किया। वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल ही खिलाफ थे और इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा विरोधों का सामना करना पड़ा था। एक दिन उनके विरोधियों ने उनकी एक प्रतिमा बनाई और उसमें कालिक पोत दी। इसके बाद लोगों ने इस प्रतिमा को गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया था और उनका विरोध किया था। जब दयानंद जी को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जिसे तुम शहर भर में घुमा रहे हो वो तो नकली दयानंद है, असली दयानंद तो अभी आपके सामने उपस्थित है और इसीलिए आपको असलियत को ही अपनाना चाहिए। ऐसे ही एक व्यक्ति दयानंद सरस्वती जी को रोज गालियां देता रहता था, लेकिन स्वामी जी पर इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता था। एक बार वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। जब स्वामी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने साथियों को और सज्जनों को उनकी रोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा। जब वो व्यक्ति ठीक हो गया और उस व्यक्ति को इस बात के बारे में पता चला तो वो आत्मग्लानि से भर गया और उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। उस व्यक्ति ने तुरंत स्वामी जी के पास जाकर क्षमा मांगी और उनके अनुयायी बन गए। ऐसे ही एक दुष्ट व्यक्ति महात्मा बुद्ध को कटु वचन और गालियां सुनाया करता था, परंतु बुद्ध हमेशा शांत रहते थे और कोई उत्तर नहीं देते थे। जब उनके शिष्यों ने इस संबंध में उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति उन्हें भेंट देता है और वो उस भेंट को नहीं स्वीकारते हैं तो भेंट वापस से उसी व्यक्ति के पास चली जाती है। ये सुनकर सारे के सारे शिष्य शांत हो गए। इस समाज में जो भी व्यक्ति पुरानी कुरीतियों को मिटाकर एक नए समाज की स्थापना करने का संकल्प लेता है उसे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके विरोधी उसके दुश्मन हो जाते हैं। दुष्टों का स्वभाव राक्षसों जैसा हो जाता है। वो लोग अच्छे और कल्याण के कामों में बाधाएं डालते हैं और इसीलिए जरूरी है कि बुद्धिमानी और पराक्रम से ऐसे व्यक्तियों का आपको सामना करना चाहिए। जब भी नीच व्यक्ति आपका मजाक उड़ाते हैं तो इस बात का कोई तथ्य ही नहीं बनता। आपको इन बातों से कोई भी फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें अक्ल की कमी है। वो असली बातों को जानते ही नहीं हैं और वे गुणी व्यक्तियों के गुणों को भी बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। अब देखिए, ईसा मसीह पर भी तमाम झूठी आलोचनाओं का कोई असर नहीं हुआ। शैतानों ने उन्हें सूली पर लटका दिया। सूली पर चढ़कर भी उन्होंने परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि वो उन अज्ञानियों के अपराध को क्षमा कर दे। यदि आपको जीवन में वाकई आगे बढ़ना है तो आपको अपने चरित्र को एक मीठे फलदायक पेड़ की तरह बनाना होगा। अब लोग आकर फल खाना चाहेंगे तो आपको पत्थर भी मारेंगे, आपकी आलोचनाएं करेंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन याद रखिए कि उन्हें मीठे फल आप ही दे रहे हैं। एक चरित्रवान व्यक्ति को कभी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अंत में जीत उसी की होगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठकर कहीं यात्रा कर रहे थे। उस डिब्बे में दो विदेशी यात्री भी यात्रा कर रहे थे। विवेकानंद जी को इन गेहुए वस्त्रों में देखकर उन दोनों अंग्रेजों ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। उन्होंने साधुओं के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन दोनों अंग्रेजों ने मिलकर स्वामी जी को गालियां देना शुरू कर दिया और वो आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि स्वामी को शायद अंग्रेजी नहीं आती होगी और इसीलिए वो उनको बुरा भला कहने लगे। स्वामी जी बहुत ही शांत भाव से उन दोनों अंग्रेजों की बात सुन रहे थे। जब स्टेशन आया तो स्वामी जी वहां उतरे और जब उतरे तो हजारों लोग उनकी स्वागत में लगे हुए थे और जो लोग स्वामी जी का स्वागत करने आए थे उनमें बहुत बड़े बड़े अफसर भी थे। ये देखकर उन दोनों विदेशियों की आंखें खुल गई। उन्होंने स्वामी जी से माफी मांगी और उस समय विवेकानंद जी ने बताया कि उनके वार्तालाप में जो भी शिक्षाप्रद बातें थी, जो भी ज्ञान योग्य बातें थी, सिर्फ वो ही उन्होंने सीखी, बाकी सारी उन्होंने ध्यान ही नहीं दी। एक बार की एक ऐसी ही घटना गांधी जी के साथ भी घटी। एक बार एक युवक ने गांधी जी की निंदा करते हुए बहुत सारे पत्रों का एक पत्र उन्हें भेजा। गांधी जी ने उस पत्र को बहुत ही शांत भाव से पढ़ा और उसके बाद उस पत्र को फाड़ दिया और उसमें जो पिन लगी हुई थी उसे संभाल कर रख लिया। पत्र में बहुत ही बेकार की बातें थी जिसका कोई भी अर्थ नहीं बनता था, इसलिए बापू ने पिन को रख लिया क्योंकि पिन भविष्य में काम आती थी और जो चीज काम नहीं आती थी उसको फाड़कर फेंक दिया। इन सभी बातों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो चीज हमारे काम की है हमें वो ले लेनी चाहिए और बाकी चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए और तभी हम सहनशील बनेंगे। हमें अपने जीवन में कभी भी अपनी आलोचनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सहते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां और समस्या आती है।
हमें उन्हें खुद हल करना चाहिए। हमें इस प्रकृति से भी सीखना चाहिए। नदी अपने मार्ग की बाधाओं से जूझकर समुद्र में जा मिलती है। अब सोच कर देखिए कि नदी जहां से निकलती है उसे पता है कि मुझे समुद्र से मिलना है। अब उसके मार्ग में न जाने कितने ही परेशानियां, मुसीबतें, पत्थर, कंकड़, कितने ही लोग उसके सामने आते होंगे, लेकिन वो अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होती है। चाहे कितना भी समय लग जाए, वो अपने मार्ग को तय करके आखिर में समुद्र से मिलती है। याद रखिएगा कि सिद्धांतों और आदर्शों की कोरी बातें करना एक बात है, पर उसका पालन करना उतना ही कठिन भी होता है। हमारे इस समाज में आदर्शों और सिद्धांतों की चर्चा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को सिद्धांतों की बातें करते हुए सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि बोलना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सोच कर देखिए कि यदि मुश्किल नहीं होता तो ये जीवन बहुत ही सुख और समृद्ध होता, क्योंकि हर व्यक्ति उसे फॉलो कर लेता। और शायद इसीलिए हर व्यक्ति सफल नहीं है, क्योंकि बोलना बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। याद रखिएगा कि जो लोग दूसरों का बुरा करके खुद महान बनने का स्वप्न देखते हैं, वो कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, ये निश्चित है। यदि ऐसे व्यक्तियों को आरंभ में कुछ समय के लिए सफलता मिल भी जाए, लेकिन उसके बाद भी याद रखिएगा कि उसकी असफलता निश्चित है। इसका एक कारण यह भी है कि सफलता का नियम धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। संत विनोबा भावे ने एक बहुत ही अच्छी बात को समझाया है। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है कि यदि आपके पास 10 गुना ताकत है और आपके पड़ोसी के पास 7 गुना ताकत है, जब आप उससे लड़ेंगे तो भी एक मामले में आप हार कर ही आएंगे, क्योंकि आप 10 से 7 को जब लड़ाएंगे तो आपके पास सिर्फ 3 ही बच जाएगा और आपके साथ आप खो चुके होंगे। तो वास्तविकता में यदि आप देखेंगे तो आप जीते हुए नहीं हैं, बल्कि हारे हुए ही हैं, या आपने कुछ खोया ही है। लेकिन जब यही 10 और 7 मिल जाते हैं तो वो 17 हो जाते हैं, और उससे आप खुद का और लोगों का भला कर सकते हैं। सुकरात ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि मैं मरूं या ना मरूं वो मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं हंसता हुआ मरूं या रोता हुआ मरूं ये सिर्फ मेरे हाथों में है। आज इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख या पीड़ा से परेशान है। वो रोते रहते हैं। उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि संसार में उनसे दुखी इंसान कोई नहीं है, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो वो लोग अपने खुद के दुखों का कारण खुद ही है। ऐसे लोग हमेशा खुद की ही अवस्था पर ध्यान देते हैं, दूसरों की हालत पर उनकी कभी नजर ही नहीं जाती, और वो इस बात पर कभी विचार ही नहीं करते। वो खुद गलती करते हैं और अपने दुखों का कारण दूसरों को बताते हैं। कभी वो भगवान को दोषी मानते हैं, कभी अपने सगे संबंधियों को दोषी मानते हैं, तो कभी अपने मित्रों को दोषी बताते हैं। यदि हमें वास्तव में अपने दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें इस बात को अपने दिमाग से निकाल फेंकना होगा कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, इसके लिए जिम्मेदार कोई और है। इस बात को हमें भली प्रकार से समझना होगा कि अपने कर्मों के लिए हमारे स्वयं के सिवा और कोई भी व्यक्ति जवाबदार नहीं है। हमें अपने जीवन में जो भी सुख या दुख मिलते हैं वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। सोचिए कि प्रत्येक मनुष्य इस बात का ध्यान रखता है कि उसका पड़ोसी उसे धोखा ना दे, लेकिन फिर एक दिन आता है जब वो इस बात का ध्यान रखना शुरू कर देता है कि वो अपने पड़ोसी को कभी धोखा नहीं देगा, और फिर सब कुछ ठीक चलने लगता है। इसका अर्थ है कि दूसरों में बुराइयां देखने से अच्छा है हम खुद को सुधार लें, दूसरों की गलतियां गिनाने से अच्छा है हम खुद को अच्छा कर लें, तो ये सारा का सारा जीवन हमें अच्छा ही महसूस होगा। इसलिए आप जीवन में ज्यादा से ज्यादा सहनशील बने, क्योंकि जितना ज्यादा आप सहन करना सीखेंगे आपका जीवन उतना ही ज्यादा उच्च कोटि का होगा। आशा करता हूं कि ये सारी की सारी बातें आपकी समझ में जरूर आई होगी और इन्हें आप अपने जीवन में उतारेंगे। यदि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर जरूर करें और आप भी बताएं कि आप किन विषयों पर सुनना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।